मैंने यहाँ पे एंटी इन्फेक्टिव बोला है, एक्चुअली एंटी इन्फेक्टिव्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। वन टाइप इज एंटीबायोटिक एंड सेकंड टाइप इज एंटी माइक्रोबियल, ठीक है। देखें, एंटीबायोटिक का मतलब है ये वो एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन हैं। पहली तो बात है एंटी इन्फेक्टिव का मतलब क्या है, विच आर यूज टू ट्रीट, विच आर यूज द इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। इन्फेक्शंस को ट्रीट करने वाली जो मेडिसिन है वो एंटी इन्फेक्टिव्स हैं, ठीक है। अब इनमें से जो एंटी इन्फेक्टिव नेचुरली डिराइव की जाए, नेचुरली डिराइव की जाए, ठीक है, उनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और जो केमिकली सिंथेसाइज खुद की जाए, ठीक है, केमिकली सिंथेसाइज्ड खुद प्रिपेयर की जाए, ठीक है, दोज आर कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस है इनका। जहां तक ताल्लुक है ये जो है इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है, विच आर कॉज्ड बाय द माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनको हम कहते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे ये है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो जरूरी नहीं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होती है, मैक्रो से भी हो सकती है। अब ये जो फंगाए हैं, फंगाए, ठीक है, जरूरी तो नहीं कि फंगाए जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है, उनके जो स्पोर्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, स्पोर्स, ठीक है, लेकिन जो एडल्ट फंगाए हैं वो तो विजिबल हो सकते हैं, वो तो विजिबल हो सकते हैं, ठीक है। अब इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या है, कास्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारे हैं, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, ठीक है। तो क्या सारों से नहीं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कौन कौन सी टाइप्स, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, या पैरासाइट्स कहते हैं, पैरासाइट्स, ठीक है, जिनको हम मतलब जिसका मलेरिया, मेनली ये, ठीक हो गया, एक बात। दूसरी बात ये है कि अब जिस हिसाब से जो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आप जो सी मेडिसिन लेंगे उसका वो नाम होता है, एंटी बैक्टीरियल है तो एंटी वायरल है, एंटी फंगल है, एंटी पैरासिटिक है, ठीक है, इस हिसाब से इनकी आगे होती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें, इनमें से जो फंगाई होते हैं इनको हम कहते हैं अपरट्यूनिस्टिक इन्फेक्शियस एजेंट्स। क्या मतलब, सुनना जरा मेरी बात। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एजेंट्स का मतलब है कि ये जब देखते हैं ना कि इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है, इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है, ठीक है, तो ये अटैक कर देते हैं बॉडी पे, ये अटैक कर देते हैं, मतलब इनको मौका मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं। वो अपॉर्चुनिटी इनके लिए है, हमारे लिए तो वो नुकसान है, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं विच एक्चुअली इन प्रोड्यूस और अटैक द बॉडी और कॉज द इन्फेक्शन व्हेन द इम्यून सिस्टम इज कंप्रोमाइज्ड। कंप्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है, वीक, वीक इम्यून सिस्टम, वीक, ठीक है। इम्यून सिस्टम या तो होता है कम्पिटेंट, यानी इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स या पर्सन्स, दो तरह, हम जो इंसान है वी आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून सिस्टम स्टेटस, ठीक है। इधर इम्यून इम्यूनो compromised, इम्यूनो compromised, ठीक है, विच हैव वीक इम्यून सिस्टम। दूसरी तरफ कौन सी टाइप है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट, इम्यूनो कॉम्पिटेंट, यानी जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, हेल्दी है, हेल्दी, ठीक है। इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड कब होता है, जब इम्यून सिस्टम वीक होता है। मैं यहाँ पे आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ, आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये वो केसेस हैं जिनमें इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड होता है।
या तो ये डिजीज इंड्यूस्ड होता है, तो ये बीमारी ऐसी होती है जो इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है, ठीक है, या ये ड्रग इंड्यूस्ड होता है, किसी मेडिसिन से भी हो सकता है, या फिर ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है। डिजीज इंड्यूस्ड जो है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एच आई वी, या अल्लाह ना करे कैंसर, ये बेस्ट एवर एग्जांपल्स हैं। These are the best ever examples of diseases which result in immune system compromise, ठीक है। whereas ड्रग इंड्यूस्ड की जो बेस्ट एवर एग्जांपल है स्टीरॉइड्स और इम्यूनोसुप्रेसेंट्स इम्यूनोसुप्रेसेंट्स immunosuppressants are the medicines which are used in individuals who have got organ transplantation. So these medicines are used in those patients, in those recipients of the transplanted organs to prevent transplant rejection. यानी कि ये उन ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट किया गया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इम्यून सिस्टम को डिप्रेस करते हैं, सुप्रेस करते हैं, वीक खुद करते हैं मेडिसिन से। लेकिन स्टीरॉइड्स भी हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं। बहरहाल एंटी कैंसर मेडिसिन आर आल्सो इम्यूनोसुप्रेसेंट्स, यस, इम्यूनोसुप्रेसेंट्स ये भी है, एंटी कैंसर मेडिसिन भी इम्यूनोसुप्रेसेंट्स, ठीक है। तो ये जो है ना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो पेशेंट्स या इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, बोथ आर हाईली ससेप्टेबल टू द फंगल अटैक, फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आपको शौकत खाना हॉस्पिटल में कभी विजिट मतलब जाना पड़े, अल्लाह ना करे, ठीक है। वहां पे ना ये एंटी फंगल मेडिसिन बहुत यूज होती है। एंटी फंगल मेडिसिन क्यों? एंटी फंगल मेडिसिन बहुत यूज होती है, क्यों? क्योंकि एक तो वो पेशेंट कैंसर पेशेंट्स होते हैं, दूसरा वो फिर पेशेंट्स एंटी कैंसर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब कैंसर भी इम्यून सिस्टम को कंप्रोमाइज करता है और एंटी कैंसर भी करती है, दोनों करते हैं। कैसे? पर्टिकुलरली जो एंटी अच्छा पर्टिकुलरली एंटी फंगल मेडिसिन हम किन को देते हैं? वो पेशेंट्स जो कीमोथेरापी ले रहे हैं, मतलब एंटी कैंसर ले रहे हैं, ठीक है, एंटी कैंसर मेडिसिन ले रहे हैं, ओके। खास तौर पे एंटी कैंसर जो मेडिसिन है ना वो कैंसर से ज्यादा इम्यून सिस्टम को डैमेज करती है, ठीक है। आपने लफ्ज सुना होगा माइलो सुप्रेशन, थर्ड ईयर के सिलेबस में माइलो सुप्रेशन आपने सुना होगा कि इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, मतलब माइलो सुप्रेशन साइड इफेक्ट है, ये सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है एंटी कैंसर मेडिसिन का। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एंटी कैंसर मेडिसिन, माइलो सुप्रेशन। मतलब इसको हम कुछ लोग इसको ब्लड डिस्प्लेसियाज भी कहते हैं, DYSPRASIAS, ब्लड डिस्प्लेसियाज। और इसको हम जो है ना बोन मैरो सुप्रेशन भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ नाम है एक ही चीज के। क्या मतलब एक्चुअली होता क्या है देखें, माइलो सुप्रेशन या बोन मैरो सुप्रेशन या ब्लड डिस्प्लेसिया मतलब है डिक्रीज इन ब्लड सेल काउंट, डिक्रीज इन ब्लड सेल काउंट। ब्लड सेल काउंट कौन कौन से हैं आप जानते हैं? WBCs, आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। इनका काउंट कम हो जाता है ब्लड में, बॉडी में, पर्टिकुलरली WBCs, सॉरी, पर्टिकुलरली जो WBCs है ना, दीज आर अफेक्टेड द मोस्ट कॉमनली बाय एंटी कैंसर मेडिसिन। ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड ये होते हैं, इनका काउंट सबसे ज्यादा गिरता है। पर्टिकुलरली इनमें भी न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम में आते हैं। ये न्यूट्रोपीनिया हो जाता है, न्यूट्रोपीनिया। अब न्यूट्रोपीनिया जब होता है तो मेरी बात सुने, न्यूट्रोफिल्स एक्चुअली आर द पेट्रोलिंग पुलिस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये पेट्रोलिंग पुलिस है हमारे पास, पेट्रोल करते हैं ये ना, बॉडी में ब्लड के अंदर पेट्रोल करते हैं, गश्त करते हैं, पेट्रोल करते हैं लाइक अ पुलिस, ठीक है। व्हाई? टू सेफ गार्ड द एंट्री, टू सेफ गार्ड द बॉडी फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ एनी फॉरेन पार्टिकल। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल ब्लड में एंटर होता है सबसे पहले इनसे उनका आमना सामना होता है, ये उसको फेगोसाइटोस कर दो, ठीक है। अब ये कमजोर, ये जब इनका काउंट कम हो जाता है बॉडी बिकम्स ससेप्टेबल टू द इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स और फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन एजेंट्स, फॉरेन एंटीजेंस, ठीक है। सो इन दिस केस द पर्सन और इंडिविजुअल विल बी कंसीडर्ड और कैटेगराइज्ड एज द इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड पेशेंट, ठीक है। तो इसमें फिर फंगल, ये
एंटी कैंसर मेडिसिन बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है उनका, तो ये एंटी कैंसर मेडिसिन जिन लोगों को लगती है उनमें फिर ये फंगल इन्फेक्शन अक्सर होता है, तो उनमें एंटी फंगल पेशेंट जो है ना ये लोग यूज करते हैं। एक बात। दूसरी बात कि यूजुअली जो हमारे हमारा जो एशिया है, साउथ एशिया, ठीक है, इनमें जो है ना वैसे तो कहा कि सबसे कॉमन ये एक बहस है कि ज्यादा कॉमन जो है ना वो कौन से होते हैं इन्फेक्शन, ठीक है, वायरल, फंगल, बैक्टीरियल या प्रोटोजोल। पैरासिटिक इन्फेक्शन को जो है ना हम प्रोटोजोल भी कह देते हैं, ठीक है। खैर, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसमें ना ये एक अजीब सी बहस है कि कुछ ये कहते हैं कि बैक्टीरियल फंक्शन जो है ना इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन है, ठीक है, जबकि कुछ कहते हैं कि वायरल ज्यादा है। लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर करनी जरूरी है, ठीक है, एक बात यहाँ पे करनी बहुत जरूरी है। क्या मतलब? एक बात याद रखिएगा कि यूजुअली जब वायरल इन्फेक्शन होता है ना, वायरल इन्फेक्शन, समझ रही बात, वायरल इन्फेक्शन ये जब हो ना पहले, वायरल इन्फेक्शन को पहले हो, ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन के स्टार्ट होने के बाद, ठीक है, यूजुअली बैक्टीरिया भी साथ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ज्वाइन कर लेते हैं। इसलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम यूजुअली कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शंस। क्या मतलब सेकेंडरी? मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन जो है वो वायरल इन्फेक्शन हुआ था, बाद में बैक्टीरियल भी हो गया, बाद में बैक्टीरियल भी हो गया, पहले वायरल होता है फिर बैक्टीरियल। हर केस में नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ यूजुअली क्या होता है कि जब वायरल इन्फेक्शन होना, तो वायरल चल रहा होता है कि उसको फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल